नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। गर्भ निरोधक गोलियां बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो एक फीमेल बॉडी का नेचुरल हार्मोन है, उसकी बहुत कम मात्रा में कॉम्पोजिशन है। यह अंडे बनने की प्रक्रिया को रोकती हैं और सर्विक्स में म्यूकस को थिक करती हैं। इसकी वजह से स्पर्म यूट्रस तक नहीं आता। इन दोनों प्रक्रियाओं की मदद से ये प्रेगनेंसी को ठहरने नहीं देती, इसलिए इनको गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं। अगर सही से इस्तेमाल की जाए तो ये ऑलमोस्ट 99.9% इफेक्टिव है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप सही से गोलियां इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। लेने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको गोलियां शुरू करनी है माहवारी के पहले दिन से। माहवारी का पहला दिन वह दिन है जिस समय आपको प्रॉपर ब्लीडिंग शुरू होती है। अगर आपको खून के छींटे पड़ रहे हैं तो इसको प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग बोलते हैं। ये माहवारी का पहला दिन नहीं है। और जिस समय आप सर्द होते हो या लास्ट जिस समय खून बंद होता है, वो भी माहवारी का पहला दिन नहीं है। माहवारी का पहला दिन वह है जिस समय आपको प्रॉपर ब्लीडिंग शुरू होती है। आपको फर्स्ट डे से एक टैबलेट शुरू करनी है, 21 दिन तक रोज खानी है। प्रेफरेबली आपको एक फिक्स टाइम रखना है। हमेशा यह बेहतर होता है कि आप तकिए के नीचे अपनी पिल्स रखें और रोज रात में सोते वक्त उसको खाएं। बात आती है कि अगर हम एक पिल भूल गए, अगर आप एक पिल भूल गए तो दूसरे दिन आपको जब भी याद आता है आप वो भूली हुई पिल खा लें और आपकी जो उस दिन की शेड्यूल्ड पिल है वो आप अपना उसी समय पे ले सकते हैं। हो सकता है उस दिन आपको 2 पिल लेने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर 2 पिल आप भूल गए, 2 टैबलेट्स अगर आप भूल गए, तो इसका मतलब ये है कि इस माहवारी में आपकी गर्भ निरोधक क्षमता जो गोलियों की है वो ख़त्म हो चुकी है। तब आपको दूसरा गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्डोम। तीसरी बात आती है कि अगर आपको माहवारी थोड़ा सा डिले करनी है। जिन जिन लोगों ने भी गोलियां यूज़ की हैं उन सबको पता है कि 21 दिन गोलियां लेने के बाद जब हम बंद करते हैं गोलियां तो माहवारी आती है। मान लीजिए आपको घर पे ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह है कि आप माहवारी उस टाइम पर नहीं चाहते हो, तब आपको एक नए पत्ते से कुछ गोलियां शुरू करनी है। तब तक खानी है जब तक कि आपको माहवारी नहीं चाहिए। उसके बाद वो टैबलेट बंद करनी है। वो जो आपका पार्शियली यूज पत्ता है वो आप अलग रखिए। जब भी कभी वापस से ऐसी सिचुएशन पड़े कि आपको माहवारी डिले करने की ज़रूरत है, तब वो पत्ता यूज़ करेंगे। अगली बार गर्भ निरोधक के लिए आपको जो यूज़ करना है वो एक फ्रेश पत्ता ही यूज़ करना है। बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे पहला मन में ये आता है कि इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा। ये नए ज़माने की गोलियां हैं, इनमें बहुत कम मात्रा में हॉर्मोन्स हैं, तो ये वेट गेन ना के बराबर करती हैं। और अगर करती भी हैं तो ये मामूली तौर पे आधा किलो से लेके 1 किलो के बीच में होता है, जो कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आपको पहले कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम, खून के थक्के जमने की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की शिकायत, ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत, ऐसी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टरी सलाह लिए बगैर गोलियां नहीं शुरू करेंगे। कई बार ये गोलियां कुछ अलग चीज़ों के लिए भी दी जाती हैं, जैसे कि अगर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, गोलियों के अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। माहवारी की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपको 3 या 4 दिन माहवारी हो रही है तो हो सकता है ये घट के 1 या 2 दिन हो जाए। तो उन महिलाओं में जिनमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनमें ये इफ़ेक्टिव है। अगर आपको माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर माहवारी के पहले आपको कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको इरिटेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, या आपको मूड चेंजेस होते हैं जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, तो उनमें भी ये टैबलेट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आखिरी बात आती है कि गोलियां हम कब तक ले सकते हैं। गोलियां आप जब तक चाहें तब तक ले सकते हैं। 40 साल के बाद यूजुअली ये गोलियां रिकमेंडेड नहीं हैं। अगर आप अभी शादीशुदा हैं, नई शादी हुई है, तो आपके लिए बेस्ट गर्भ निरोधक गोलियां ही हैं। इसलिए गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करने के लिए हिचके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उनकी सलाह के आधार पर गर्भ निरोधक गोलियां शुरू करें। थैंक यू।